Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter 13. Yesterday we were doing 13.1 and we have done 5 questions of this exercise and we are on the 6th question. So we our exercise. This is your question that you are given that there is a capsule and the capsule is of total length 14 mm and its diameter is 5 mm. इसका जो diameter है वो 5 है, पूरा 14 mm का है. And what is the shape? ये एक cylindrical shape का है जिसके इधर एक हेमिस्फीयर है और एक हेमिस्फीयर इधर है, राइट. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बीच में लाइन लगा दी सो दैट आई कैन सेपरेट हेमिस्फीयर से और इसको मैं अलग कर सकूं. ठीक है, सिलेंडर को. तो बीच में हमारा सिलेंडर है, इधर हेमिस्फीयर है, इधर भी हेमिस्फीयर है, राइट. अब इस हेमिस्फीयर का ये 5 क्या है, दिस इज द डायमीटर. ठीक है, डायमीटर के साथ साथ अब आपको फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की हाइट. अगर ये सिलेंडर है 5 इसका डायमीटर है, रेडियस इसकी कितनी हो गई, हाफ ऑफ 5 मींस 2.5, इसकी रेडियस भी 2.5 और जो बीच में सिलेंडर बनेगा इसकी रेडियस भी कितनी होगी आपकी, इट्स रेडियस विल आल्सो बी 2.5. ये आपकी हाफ ऑफ दिस विल बी द रेडियस. सो 2.5, 5 का आधा 2.5. नाउ I have to find out the height of the cylinder also. पूरी 14 है, 14 में से ये भी रेडियस के इक्वल है. ठीक है, तो ये भी 2.5 हो गई. सिमिलरली इधर ये भी 2.5 हो गया. ठीक है, पूरा 14, ये 2.5, ये 2.5, तो बीच में कितना रह गया आपका 2.5 प्लस 2.5 5 और पूरा 14. 14 में से आप 5 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 2.5 में से और एक और बार 2.5. सो यू आर गेटिंग कितना आ जाएगा 9 millimeter is the height of the cylinder. Now what you have to find out is you have to find कि इसके अंदर आप entire capsule and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. आपने find out करना है इसका surface area. हाँ जी, surface area कैसे find out करोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल. अब बता दो कौन कौन सा एरिया आपको प्लस करना पड़ेगा. टोटल सरफेस एरिया आपको कल भी बताया था, जब भी हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इसकी कौन कौन सी सरफेस को अगर मुझे पॉलिश करना पड़े तो कौन कौन सी सरफेस पॉलिश होगी. तो एक तो आपको इधर से ये जो हेमिस्फीयर है इसको पॉलिश करना पड़ेगा, बीच वाले को पॉलिश करना पड़ेगा, सिलेंडर के कर्व सरफेस को, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर. ठीक है, तो आपको कौन कौन से एरियाज प्लस करने पड़ेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो बीच में आपका सिलेंडर है. ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. फिर से तो 2 बार आ गया, जो हमारा पहले आ रहा है ना उसी को ही क्या कर देती हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो दैट आई विल गेट, सो दैट आई कैन गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल. ठीक है, अब आपने क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज. ठीक है, 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपने फॉर्मूला किया था 2 पाई r स्क्वायर. ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है, दैट इज 2 पाई r h. ठीक है, अब आपने इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है. 2 to the 4, पाई इज 22/7. व्हाट इज द रेडियस, रेडियस है आपकी 5/2 या हम 2.5 कह लें. सो 5/2 स्क्वायर है तो 2 बार ले, प्लस 2 नहीं, उससे पहले हमने कुछ और भी किया था. वो क्या था, वैल्यूज पुट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कॉमन. ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी सिंपल हो जाए. यहाँ से 2 इन दोनों में से, इसमें और इसमें हमारे पास कॉमन क्या है 2 पाई और r. ठीक है, और जब यहाँ से 2 पाई r चला गया तो रहा क्या, एक तो 2 रह गया और 2 r थे, एक r इधर रह गया. ठीक है, और दूसरी तरफ से हमारा क्या बचा है 2 पाई r बाहर आ गया और अंदर रह गया आपके पास h. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज. 2 22/7 r 5/2 and r plus h, 2r plus h,
मीन्स 2 इंटू 5/2 प्लस h आपने कितनी फाइंड आउट की थी 9। ठीक है, इस 2 से आपने ये 2 कैंसिल कर दिया। अब करो जल्दी से, आगे क्या करोगे? सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको थोड़ा सा, आप अपने आप आंसर बता सकते हो। 2 से आपने ये 2 कैंसिल कर दिया, उसके बाद कितना आ गया यहाँ पे 110/7 मल्टीप्लाई 5 + 9 इज 14। ठीक है लविशा, ओके सो 7 से आपने 14 भी कैंसिल कर दिया एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी 220 मिलीमीटर्स में थे आपके डायमेंशंस, तो मिलीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। एरिया फाइंड आउट किया है इसीलिए मिलीमीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम होता तो मिलीमीटर क्यूब लगाते। बिल्कुल ठीक है रिया। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू ऑल हैव डन 5th क्वेश्चन। उसमें मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सेम आपका 4th क्वेश्चन की तरह होना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लगना है, सिर्फ डिफरेंस दोनों में शेप का था, फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगना था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। योर 7th क्वेश्चन इज अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है वो इस तरह से बना हुआ है, यू ऑल मस्ट हैव सीन, एक सिलेंडर बना हुआ है इस तरह से कवर्ड है और उसके ऊपर एक कोन, राइट, एंड if the height and the diameter of the cylindrical part, height and diameter of the cylindrical part, ये वाला जो cylindrical part है इसकी height है आपके पास 2.1 meter and the diameter of this is 4 meter and now and the slant height of the top is 2.8, इसकी slant height 2.8 meter. Now you have to find out the area of the canvas used for making the tent. Also find out the cost of canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. दो चीजें आपको find out करनी है. Firstly, we have to find out the area of canvas used for making this tent. जब आपने canvas बताना है कि इसको बनाना होगा, means you have to find out its area. ठीक है, आपको कितना कपड़ा कैनवस कितना लगाना पड़ेगा. So we will find out its total surface area of the tent, right? This is your question number 7. In this case, you are given the diameter 4 meter. So the radius will be 2 meter. ठीक है, height of cylinder कितनी given है? That is 2.1 meter. ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, दैट इज इक्वल टू क्या क्या चाहिए होगा अब इसके लिए? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड एरिया ऑफ कोन. बिल्कुल ठीक है बेटा, कोन का कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाओगे प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आप लगाएंगे. ठीक है, नीचे आपका टेंट बनता है तो नीचे हमारा कुछ नहीं है, नीचे के लिए कुछ नहीं बनाना पड़ता, हमें साइड वाला क्लोथ चाहिए और ऊपर वाला क्लोथ चाहिए, और चाहिए मींस उसका कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ उसकी कर्व्ड सरफेस बनाने वाले हैं. नाउ इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई, ओके, 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, राइट. स्लैंट हाइट इज गिवन टू यू, slant height of cone लिख लो. How much? Slant is 2.8 meter. Now you just have to put all these values here. 222/7 and the radius is 2h. फिर से हमने कॉमन लेना था पहले, तो चलो पहले कॉमन निकालो, वैल्यूज बाद में पुट करनी है. सो पाई आर इज कॉमन और अंदर रह गया आपके पास 2h प्लस l. इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे. देखते हैं. Riya has done the question. So 2 is the radius. 2 into h आपके पास है 2.1, l is 2.8. तो ये हो गया आपके पास 44/7. इसको मल्टीप्लाई किया अपॉन 7. 2 into 2.1 will be 4.2 plus 2.8.
4.2 प्लस 2.8 7 हो जाएगा, ठीक है, और 7 से 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ जी यही आ जाएगा, राइट। ये आपका 44/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से आपने 7 कट कर दिया एंड यू आर गेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड 44 मीटर स्क्वायर। इतना तो आपको कैनवस चाहिए होगा, हाँ जी स्लाइड ओके, ठीक है। Then what you have to find out the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square। अगर 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपीज लगते हैं, then 500 रुपीज लगते हैं, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 500 का है, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस आपका कितने का होगा। So to find out the total cost you will multiply this 44 with 500, ठीक है। आप कोस्ट निकालेंगे, cost is 44 into 500 and what will the cost come out to be 22,000, बिल्कुल ठीक है, 22,000 rupees will be required to buy the canvas for this tent, right। Now coming to the next question, this was your 7th one, screenshot लेना है तो ले लो। 8th question is from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, diameter is given, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, find the surface area of the remaining tent। आपके पास एक वही जो कल बता रहे थे, हम कल बात कर रहे थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। द क्वेश्चन इज आपके पास एक सिलेंडर है, आप ये समझ लीजिए ये पूरी वुड का बना हुआ है, इसके अंदर से आपने एक कोन निकाल दिया, ये कोन आपने इसका बाहर निकाल दिया, काट के इसको यहाँ से खाली कर दिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द न्यू शेप, जो हमारा नई शेप बनी है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। बिफोर दैट लेट वी फर्स्ट राइट डाउन द डायमेंशंस। यू आर गिवन द डायमीटर टू बी 1.4 and height is 2.4, 1.4 and this is 2.4 centimeter, okay। Now we have to find out the total surface area of remaining solid। कौन कौन सा एरिया प्लस होगा, इज बताओ, CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। पॉलिश करना है तो ये शेप अगर बनी है तो इसको सिलेंडर को बाहर की तरफ से पॉलिश करना पड़ेगा, नीचे से आपको इसका बेस भी नजर आएगा। सिलेंडर आप एज्यूम करेंगे, ठीक है, आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसके अंदर से आपने काट दिया, तो अंदर वाला कोन दिख रहा है आपको, बाहर वाला सिलेंडर भी नजर आ रहा है और नीचे वाला बेस भी नजर आ रहा है। सो वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज 3 एरियाज टू फाइंड आउट द टोटल एरिया, ठीक है। सिलेंडर, कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस, लेट वी अप्लाई द फॉर्मूला, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। डू वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, हमारे पास आर भी है, आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, चलो लिख लेते हैं। डायमीटर इज 1.4 मीटर, सो व्हाट विल बी द रेडियस, 1.4 upon 2 that is 0.7 centimeter, this is centimeter, right, and the height is given to us 2.4 centimeter। अच्छा आप आते हैं अगले फॉर्मूला पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, पाई है आर है बट वी डू नॉट हैव एल, हमारे पास ये स्लैंट हाइट नहीं है, तो पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ बेस है पाई आर स्क्वायर, तो हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास एल नहीं है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एल की वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड, फॉर्मूला इज अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज h, हियर योर h इज 2.4 स्क्वायर प्लस रेडियस इज 0.7 स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5.76 प्लस 0.49,
और ये आपका आ जाएगा 2.6 आ जाना आएगा शायद 2.5। ठीक है, इसको आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 6.25 एंड अंडर द रूट ऑफ 6.25 इज 2.5 सेंटीमीटर। सो द स्लैंट हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। बिफोर वी पुट द वैल्यूज वी हैव टू टेक कॉमन। पाई आर पाई आर पाई आर ले लो। व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ से ये तो कॉमन आ गया, सो 2h इज लेफ्ट प्लस पाई आर इज कॉमन, l इज लेफ्ट प्लस पाई आर इज कॉमन, सो r इज लेफ्ट। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 22/7, रेडियस कितनी थी भाई सबसे ऊपर 0.7, तो 0.7 को 7/10 लिख लेंगे। हाइट कितनी थी 2.4, सो 2 into 2.4 प्लस l अभी हमने फाइंड आउट की है 2.5 प्लस अगेन वी हैव रेडियस दैट इज 0.7। ठीक है, तो सारा कैलकुलेट कर लो। ये 0.1 आपका आ जाएगा कैंसिल होके। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ गया 2.2। 22 into 0.1 2.2 और अंदर 24 का डबल 48, सो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 4.8 2.5 एंड 0.7 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सो वी हैव दिस एज 8। सो यू हैव 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या फाइंड आउट किया है आपने, यू हैव टेकन आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो आपने सिर्फ शेप ध्यान रखना, एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से एरियाज को प्लस करना है। ठीक है, अगर आपका इस केस में वॉल्यूम बोलते तो आप सिलेंडर में से कौन की वॉल्यूम को माइनस कर देते, तब तो आपका सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया, तो आपको ये देखना है कि आपको इसकी कौन कौन सी सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा। अगर आपने एक सिलेंडर में से एक कोन निकाल के बाहर कर दिया, then you will have to polish the curved surface area of cylinder, curved surface area of cone जो अंदर वाला है, प्लस नीचे वाला बेस, ये सारे आपको प्लस करने पड़ेंगे। then you will get the area of the remaining shape, जो आपके पास नई शेप बन रही है उसका एरिया कितना आएगा, then only you will get। ठीक है, so this was your exercise 13.1। 13.2 ये तो इस एक्सरसाइज में हमने सारे एरियाज किए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ वॉल्यूम। उसके लिए हमें सारे वॉल्यूम के फॉर्मूला पहले लर्न करने पड़ेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सो लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल द क्वेश्चंस, मुझे थोड़े से स्किप करने पड़ेंगे। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। एक solid एक cone है जो एक hemisphere के ऊपर है। ठीक है, so this is the shape of the solid। Question number 9 is left। हाँ ये रह गया भाई, चलो question number 9 रह गया, पहले वो करो। Previous exercise 13.1 जल्दी है मुझे सिलेबस करने की है ना, that is why I am skipping the questions। Okay, 9th question, wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder। आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से आपने यहाँ से एक स्कूप आउट कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, एक हेमिस्फीयर यहाँ से निकाल दिया और एक हेमिस्फीयर आपने इसका यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब आपके पास जो ये सिलेंडर था इसकी हाइट थी आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी हैव टू रेडियस बेस रेडियस इज 3.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, राइट। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब बता दो जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल के लिए आपको कौन कौन सा एरिया पॉलिश करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। ये सिलेंडर है, इस शेप पे नहीं जाना हमने, इसको 3D अज्यूम सिलेंडर था, आपने उसमें से एक ऊपर से हेमिस्फीयर निकाल दिया, एक नीचे से निकाल दिया। अब आपके पास बचा क्या, वो बाहर से तो यूं का यूं नजर आ रहा है सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपको उसका लेना ही पड़ेगा जिसको आपको पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है,
प्लस और क्या क्या पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, एक तो ऊपर वाला हेमीस्फीयर और एक नीचे वाला हेमीस्फीयर, तो ये भी पॉलिश करना पड़ेगा। सो टोटल हेमीस्फीयर्स कितने हो गए हमारे पास, 2 हेमीस्फीयर, ठीक है। तो अब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेट मी पुट द वैल्यूज। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर आपके पास कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 इज कॉमन, पाई इज कॉमन, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है, एंड r इज कॉमन, ठीक है। 2 पाई r कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया h प्लस 2 पाई r कॉमन ले लिया, यहाँ से एक तो 2 बचा और एक r रह गया, राइट। लेट मी नाउ पुट द वैल्यूज। 2 22/7, रेडियस कितनी है 3.5, तो 3.5 को मैं 35/10 लिख लेती हूँ, ठीक है। h है 10 प्लस 2 इंटू रेडियस इज अगेन 3.5, राइट। ओके, 7 से आपने ये कैंसिल किया, 5 से ये किया और 2 से 2 कर दिया, व्हाट इज लेफ्ट 22 इंटू 3.5 का डबल हो गया 7, 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 22 कितने हो गए 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया। कुछ गड़बड़ की है क्या, एक बार दोबारा से चेक करो। If the height of the cylinder is this, base of radius 3.5, टू पाई आर एंड दिस इज, चेक करो बेटा कहाँ गड़बड़ हुई है। 13, अच्छा मैंने क्या 30, अच्छा मैंने प्लस कर दिया, ओके लास्ट में मल्टीपल आई एडेड, हाँ जी। Yes. So 374 centimeter square will surface area of the remaining article. ठीक है. Shall we now come on the next exercise? सिर्फ एक ही रिप्लाई आ रहा होता है, only one is sitting in the class. चलो आप एग्जाम में टेस्ट में अच्छे रिजल्ट दे देना। 13.2 कल टेस्ट लूंगी मैं आप लोगों का। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. दोनों and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. They are saying आपने पाई को पाई रखना है एक हेमीस्फीयर के ऊपर। अभी बता देते हैं कौन सा, फर्स्ट चैप्टर में लूंगी बेटा एक बार दोबारा। फर्स्ट चैप्टर में आपने एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड वाले कोई क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ आपके जो क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिर्फ एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं। उसमें जो आप करते थे प्रूव दैट रूट 2 इज रैशनल, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ वाले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें बताते हो आपने वो करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर टेस्ट विल बी देयर टुमारो। Okay, let me come back to the question. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii to be equal to 1. दोनों की radius 1 centimeter है, and they are saying height of the cone. Yes, only chapter 1. Height of the cone is equal to its radius. ये जो cone है ये equal है, means this is also 1 centimeter, and we have to find out the volume. टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम है एक के ऊपर दूसरी चीज है तो आपने सिंपली ये देखना है, अगर एक के ऊपर दूसरा है एक के साथ चिपका हुआ है दूसरा तो दोनों की वॉल्यूम को प्लस करना है, दूसरा निकला हुआ है तो दोनों की वॉल्यूम्स को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन ले लो, कॉमन हो गया आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ से ये कॉमन आ चुका, वो H इज लेफ्ट, प्लस एक ये 2 रह गया और यहाँ से एक R रह गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल कैलकुलेट द आंसर योरसेल्फ। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आ रही हूँ सेकेंड क्वेश्चन पे। सिर्फ आपने वॉल्यूम्स को प्लस करना है, ठीक है, और फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए वी आर टेकिंग आउट कॉमन। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज देयर इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, he was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको ये बोला है कि आपने एक मॉडल बनाना है और जो मॉडल होना चाहिए वो एक सिलेंडर होना चाहिए और उसके दोनों तरफ कोन्स लगे होने चाहिए। बीच में तो सिलेंडर होना चाहिए, इधर एक कोन होना चाहिए और इधर एक कोन होना चाहिए। ठीक है, एंड और ये बनाना किसका है, विथ थिन एल्यूमिनियम शीट। The diameter of the model is 3 meter and its length is centimeter, 3 centimeter। इसका जो डायामीटर है आपका ये 3 सेंटीमीटर है और जो इसकी पूरी लेंथ है ये बिल्कुल सेम है, यहाँ से दोनों कोन्स एग्जैक्टली सेम है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई। और इसकी जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यू हैव सॉरी 12 सेंटीमीटर। What will be the length of the cylinder in this case? We have to find out the volume, height। यहाँ पे इसकी हाइट भी आपको गिवन है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये कोण भी आपका 2 सेंटीमीटर हाइट का है। ठीक है, ओके, नाउ we have to find out the volume of air contained in the model that was prepared by the student, right? हमने ये बताना है कि इसके अंदर एयर कितनी कंटेंड होगी। एयर का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है बीच में, ठीक है, प्लस दो क्या है, कोन्स है, सो 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा चलो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले कोन के लिए लिख रहे हैं, फॉर कोन व्हाट इज द रेडियस, रेडियस ये डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगी आपकी 3/2 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है, जो हम कॉमन एरर करेंगे, हमारे पास दो अलग अलग शेप्स हैं तो दोनों की हाइट भी अलग अलग होगी, तो आप उनके लिए सेम यूज नहीं करोगे कि इसके लिए भी आपने h लगा दिया स्मॉल h और दूसरे के लिए भी आपने स्मॉल h लगा दिया। या तो h1 h2 ले लो, ठीक है, या स्मॉल h कैपिटल h ले लो। इसको मैं h1 ले लेती हूँ। ठीक है, सिलेंडर के लिए फिर से मेरे पास रेडियस सेम ही है 3/2 सेंटीमीटर एंड द हाइट, अब मैं h2 ले रही हूँ कोन की हाइट को, और ये हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होता है πr² h1। ठीक है, अगर इनकी रेडियस अलग अलग होती तो हम इन्हें भी r1 और r2 ले लेते हैं। और अब इसमें आपने प्लस क्या करना है, डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन की होती है 1/3 πr² h2। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है बेटा, ये एरर नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ले लो कॉमन, πr² कॉमन और यहां से रह गया h1 प्लस 2/3 h2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक क्वेश्चन। 22/7, रेडियस आपकी कितनी थी 3/2, तो दो बार आपने 3/2 लिख दिया बिकॉज यू हैव स्क्वायर, और अंदर आपके पास रह गया h1 2 सेंटीमीटर प्लस 2/3 h2 2/3 और h2 कितना है आपके पास 2। ठीक, अब इसको आप करोगे सिंप्लीफाई, ऊपर से इरेज कर दो, चलो ऊपर से इरेज करते हैं। सो यहाँ से 2 से आपने कर दिया, 11 × 3 × 3 हो गया 99/14 इंटू 2 + 4/3, और इसका भी आपने ले लिया एलसीएम, 6 + 4 = 10, सो 99/14 इंटू 10/, ऊपर से नजर नहीं आ रहा होगा, चलो 99/14, यहाँ पे जब आप एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा
कितना 3 + 4/3, 3 2 6 + 4 10/3, ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको भी कैंसिल कर लो, 33 7 231/7, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, अभी कर देते हैं बेटा एक्सप्लेन। यहाँ पर आपके पास जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, कितनी आएगी, थर्टी 33 सेंटीमीटर, क्यों 33 कुछ रहा, अच्छा ये 5 रह गया क्या, नहीं 231 कहाँ से आया, कुछ एरर है बेटा। इसमें हमने क्या किया, इसको दोबारा से कर देते हैं। हमने जो ये ली है ना, हम कह रहे हैं कि कोन अलग है, हमारा सिलेंडर अलग है, तो इन दोनों के अगर हमारे फॉर्मूला में πr² 2/3 πr², अगर मैं यही यूज कर लेती 2 × 1/3 πr², तो उसके अकॉर्डिंग मेरा h बाहर कॉमन आ जाता। ठीक है, बट इसकी हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है, तो उनको सेपरेट करने के लिए मैंने इसके लिए h1 लिख दिया, इसकी हाइट के लिए h2 लिखा है। ठीक है, सिर्फ दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने एक के लिए हाइट के लिए h1 लिख दिया और दूसरे के लिए h2 लिखा है, प्लस में लिखी 1/3 πr² h2, और πr² आपने लिया कॉमन, यहाँ से रह गया h1 2/3 h2, और πr² h1 was 2, h1 was not 2 सेंटीमीटर, h1 आपकी कितनी थी, ये पूरा 12 है। ठीक है, मैंने h1 वही लिख दी थी, 12 में से ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो बाकी बची हुई आपकी कितनी हो गई, 4 माइनस कर दिया आपने, 8 सेंटीमीटर ये बच जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी 8, एंड 2/3 इंटू h2, दैट इज 2/3 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, इसको मैंने कैंसिल किया है 2 और 22 को, और 3 3 9 9 11 99 अपॉन 7 2 14, और ये हो गया आपके पास 8 + 4/3 2 2 4/3 एज इट इज। नाउ वी हैव 99 अपॉन 14 इंटू 8 3 24 + 4 28/, 3 से आपने ये 99 कैंसिल किया, और इसको 7 2 7 4। ठीक है, और ये 2 से आपका 4 कैंसिल, एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके, सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम। अब आपने इसी तरह से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, राइट। टाइम आपका ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर, so for next questions, कुछ questions की I am sending you the video, ठीक है, और आपने बाकी questions before the timing you have to